यूं तो दुनिया भर में कई देश मौजूद है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो अपने आप में आधुनिक और एडवांस है, जहां जाने पर आपको एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास होगा। लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद भी जापान का पूरी दुनिया में डंका बजता है। आज हम आपको जापान की आधुनिकता से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि जापान 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। अंडरग्राउंड तकनीकी फार्मिंग। जापान के पास जमीनी हिस्सा बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ एक साथ ज्यादा मात्रा में खेती करना संभव नहीं है। हालांकि जापानी लोग हर मुश्किल का हल टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल लेते हैं, इसलिए तो यहाँ जमीन की कमी होने के बावजूद भी अंडरग्राउंड खेती के जरिए सेहतमंद और स्वादिष्ट फल और सब्जियों को उगाया जाता है। दरअसल जापान ने टेक्नोलॉजी की मदद से खाली पड़ी टनल और अंडरग्राउंड रूम में फल और सब्जी उगाने की तकनीक सीख ली है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन के बिना भी अच्छी फसल उगाई जाती है। इस तकनीक की शुरुआत साल 2015 में की गई थी, जब जापान के मेट्रो प्रशासन ने अपने सबवे और टनल में हरी भरी सब्जियों की फसल तैयार की थी। इस प्रयोग के सफल हो जाने के बाद जापान में अंडरग्राउंड फार्मिंग जोर शोर से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आज इस देश में फल और सब्जियों को टेक्नोलॉजी की मदद से उगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए मिट्टी और धूप की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता है। इस खेती के जरिए जापानी नागरिकों को कम समय में ताजा हरी सब्जियां काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाती है। इसी के साथ ही जापान के कई शहरों में बिल्डिंग की खाली जगहों, पार्किंग और छत पर भी खेती की जाती है। ये फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इस अंडरग्राउंड खेती के चलते जापान में अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल मिलते हैं, जिनका आकार और रंग भी काफी अलग होता है। इन सब्जियों का स्वाद भी काफी अलग होता है। हालांकि ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जापान की इस यूनिक टेक्नोलॉजी से उगाई गई सब्जियों और फलों की मांग दूसरे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जापान बिना जमीन के खेती करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग। हर देश में कार को खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा होती है, लेकिन जापान में पार्किंग भी एडवांस लेवल की होती है, ताकि आम नागरिकों को सड़क पर असुविधा का सामना न करना पड़े। जापान में साइकिलों के लिए ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गाड़ियों के लिए लोगों को पार्किंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जापान में कार सिर्फ वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास उसे पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह हो। ऐसे में सरकार कार खरीदने वाले नागरिक को पार्किंग सर्टिफिकेट देती है, ताकि उनके पास कार को खड़ा करने के लिए जगह मौजूद हो और सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो। इसके अलावा जापान के लोग साइकिल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं, जिसकी वजह